झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ये सत्र इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम सत्र है। लेकिन सत्र से ऐन एक दिन पहले दो विधायकों की विधायकी खत्म कर दी गई, लोबिन हेम्ब्रम और जेपी भाई पटेल की। लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो जेपी भाई पटेल ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था और बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दोनों पर ही आरोप था कि दोनों जिस दल से निर्वाचित हुए उसके खिलाफ गए और इसी वजह से इनकी विधायकी खत्म कर दी गई है। लेकिन अब लोबिन हेम्ब्रम ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर मुझे सजा दी गई तो चमरा लिंडा को क्यों नहीं, क्योंकि चमरा लिंडा भी उन्होंने भी जेएमएम से बगावत की थी और गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में थे और साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई है कि उन्हें फिर से सदन जाने की इजाजत दी जाए ताकि अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा सकें। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, लोबिन हेम्ब्रम से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ कहकर विरोध जताया अपना? विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आज प्रेस वार्ता कर अपनी पूरी बातें जो है मीडिया के सामने रखने की कोशिश की, जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी ने जो फैसला लिया हमें उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन दो लोगों के खिलाफ ये मामला बनता था, दो लोगों ने चुनाव लड़ा था, ऐसे में दोनों के लिए अलग अलग जो फैसले पार्टी ने लिए हैं इसका विरोध उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। जो जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हम बात करते थे, जो सरकार को आईना दिखाने का काम करते थे, सिर्फ इसी वजह से मेरी सदस्यता को आनन फानन में रद्द कराया गया। हालांकि जो आने वाला वक्त है उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि राज्य में फिर से एक बार उस चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते रहें ताकि जो आदिवासी की अस्मिता है, जो जंगल है, जो ज़मीन है, उसकी रक्षा हो सके। हालांकि इन्होंने कहा कि सबसे मुझे अफसोस इस बात की है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने विधानसभा में डाले हैं उसका जवाब कौन लेगा, आखिर सवाल उठाएगा कौन सदन में। ऐसे में वो हाईकोर्ट के शरण में पहुंचे हैं और हाईकोर्ट से यह गुहार लगाया है याचिका के माध्यम से कि जल्द से जल्द यह फैसला आए कि उन्हें एक दिन भी सदन में शामिल होने का मौका दे ताकि सदन के भीतर वो अपनी बातों को उठा सके। जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो पैसा कानून है, जो ST/SC कानून है, जो स्थानीय नीति है, इन तमाम चीज़ों को हम राज्य की जनता के सामने ला सके और जो सरकार खुद वादा करके आई थी, जो वादे अभी तक पूरे नहीं किए हैं, उसको पूरा करने के लिए हम सरकार को फिर से एक बार आईना दिखाने का काम करेंगे। तो ऐसे में पार्टी के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि समान तरीके से दो विधायक जब पार्टी के चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय के रूप में करते हैं, तो ये 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का मामला कैसे बनता है? अगर बनता भी है तो दोनों के खिलाफ बनता है, न कि सिर्फ एक लोबिन हेम्ब्रम के लिए। आखिर चमरा लिंडा के लिए ये नियम क्यों नहीं लागू हुआ? तो ऐसे में अपने पार्टी सुप्रीमो के उस आदेश का भी उन्होंने विरोध किया और सवाल उठाया कि पार्टी सुप्रीमो को अब इसकी जानकारी नहीं, उनको तो पता भी नहीं होगा शिबू सोरेन जी को कि हमें जो है पार्टी से निलंबित कर दिया गया, निष्कासित किया गया और अब विधानसभा से भी हमारी सदस्यता को खत्म कराया गया। आनन फानन में जो फैसला लिया गया इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि कई और विधायक के मामले जो है विधानसभा के न्यायाधिकरण में पहले से चल रहे हैं, लेकिन उस पर जो है अब तक कोई फैसला नहीं, लेकिन हमारे मामले में 3 दिनों के भीतर ही फैसले सुना दिए जाते हैं। तो सीधे तौर पर कहें तो जेएमएम पर निशाना था और सरकार पर निशाना था लोबिन हेम्ब्रम का, और वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में हम किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इस पर तो अभी संशय है, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे और राज्य के हित में, अपने क्षेत्र की जनता के हित में जो जुड़े हुए सवाल हैं उसको हम उठाते रहेंगे। मदन, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि लोबिन हेम्ब्रम लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया है, वो चमरा लिंडा का हवाला दे रहे हैं। क्या पार्टी की तरफ से, जेएमएम की तरफ से इस पे कोई रिएक्शन, कोई जवाब आया है क्या? देखिए, बिल्कुल, हमने जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे से इस पर बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष का फैसला है। चमरा लिंडा के मामले में उन्होंने कहा कि जो उन्होंने अपना पार्टी को लिखित दिया है, अपनी बातें रखी है, उसके हिसाब से पार्टी ने फैसला लिया। जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम को न ही पार्टी पर भरोसा है, न ही राज्य की जनता पर भरोसा है और न ही विधानसभा की जो कानूनी कार्रवाई है उस पर भरोसा है, तो ऐसे में उन पर ज़्यादा टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि केंद्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है वो सब सही है। बिल्कुल, यानी अभी ये मुद्दा और गरमाएगा और लोबिन हेम्ब्रम को तो इंतजार होगा कि अदालत की तरफ से इस पर क्या कुछ निर्णय आता है। मदन,
बिल्कुल, देखिए सोमवार का वक्त है और सोमवार को लोबिन हेम्ब्रम के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो अब देखना होगा कि जिस चीज़ को लेकर ये हाई कोर्ट के शरण में गए हैं, क्या हाई कोर्ट उसकी परमिशन देगी। जिस तरह से विधानसभा के फैसले के खिलाफ अगर हाई कोर्ट का कोई फैसला आता है तभी जाकर के इन्हें जो है विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने का मौका मिल सकता है। नहीं तो जब सदस्यता रद्द हो चुकी है तो ऐसे किसी भी सूरत में विधानसभा के भीतर सदन की कार्रवाई में इन्हें शामिल होने नहीं दिया जाएगा। तो अब भरोसा सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले का है, इंतज़ार उस फैसले का है कि क्या लोबिन हेम्ब्रम को एक दिन के लिए भी इस मानसून सत्र में शामिल होने की इजाज़त हाईकोर्ट से मिलती है या नहीं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि लोबिन हेम्ब्रम की याचिका पर अब हाई कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339.